स्टडी अड्डा के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से STET 23 के लिए बनाई जा रही है और ये मोटे तौर पर जो बनाया जा रहा है वो 9-10th पेपर के लिए सोशल साइंस और हिस्ट्री के लिए बनाया जा रहा है। अभी फ़िलहाल हिस्ट्री के सीरीज चल रहे हैं। कल से परसों तक में हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा। कल 4-5 ऐसे वीडियो आएंगे जो हिस्ट्री और सिलेबस से संबंधित होंगे। उसके बाद यानी एग्जामिनेशन से पहले हमारी कोशिश होगी कि आपके सारे के सारे सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स है उसके क्वेश्चंस आंसर करा दिए जाए। तो ये दूसरा चैप्टर है। एक चैप्टर का वीडियो पहले से अपलोड है। ये दूसरा चैप्टर है क्लास 9th का अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित जो है वो सिलेबस के दूसरे चैप्टर हैं। मेरा नाम आनंद प्रकाश हुआ और हम लोग STET की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पहला वीडियो आज सुबह में अपलोड हुआ है। चूँकि PPT बनाने में थोड़े से टाइम लग रहे हैं। अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, आप थोड़ा सा कम समय लगाने के लिए हमें PPT नहीं, हम PDF में आपको वीडियो अवेलेबल कराएंगे। अभी चलते हैं पहले नंबर सवाल पे। ये STET पेपर 1 के लिए है और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम यानी चैप्टर 2 से संबंधित सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो अंग्रेजों का सेनापति जो था अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, एकदम ध्यान रखिएगा, अंग्रेज का सेनापति कौन था। तो अंग्रेज का सेनापति था वो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस था। कौन था? कॉर्नवालिस था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? कब हुआ भाई? दे सकते हैं आप लोग, जवाब दे सकते हैं कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो कब हुआ। तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1789 में यानी 1789 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कॉमन सेंस की रचना किसने की। कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो कॉमन सेंस नामक पुस्तक की रचना टॉमस पेन ने की। टॉमस पेन ने की। चूंकि बहुत समय कम है तो मैक्सिमम सवाल करने हैं। टॉमस पेन इसका आंसर होगा। ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम जो है इससे संबंधित सवाल है। और चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया गया। तो ये स्टाम्प एक्ट जो है वो 1765 में, ऑप्शन नंबर 1 1765 में पारित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये पूछेगा सवाल, ये सवाल पूछे जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है, जॉर्ज वाशिंगटन जो है, ये आपका A नंबर ऑप्शन जो है जॉर्ज वाशिंगटन, ये अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। अभी कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? जो बाइडेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल छठा नंबर सवाल कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे भी जनरल एग्जामिनेशन में भी सप्तवर्षीय युद्ध का जिक्र होता है। और ये सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता जो है वो किसने लगाया था। सब लोगों को पता है कि कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। चलिए अगले सवाल पे 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि अमेरिका के किस भाग में इंग्लैंड के उपनिवेश थे। तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के उत्तरी भाग में इंग्लैंड के उपनिवेश थे। एकदम ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान जो है वो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका का सबसे पुराना संविधान, सबसे पहले जो लिखित संविधान जो तैयार हुआ वो अमेरिका का तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है 10वां नंबर सवाल कि किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली। तो कौन सा संधि था। तो पेरिस की संधि था। पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिका के
जो स्वतंत्रता संग्राम है उसको मान्यता मिली। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? तो अमेरिका का सेनापति जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर सवाल कह रहा है कि अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा कब की? तो अमेरिका ने अपनी आज़ादी की घोषणा 1776 में यानी 1776 में अपने आज़ादी की घोषणा की। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ऑप्शन नंबर सी, एक नूतन राष्ट्र का जन्म हुआ, एक नए देश का जन्म हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी, एकदम ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे सवाल पूछे जाएंगे। ये बोस्टन टी पार्टी ध्यान रखिएगा, बोस्टन टी पार्टी जो है बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? तो ऑप्शन नंबर सी, बोस्टन की चाय घटना 1773 में घटी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था, तो कब हुआ था? तो 1775 में हुआ था, 1775 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है, दूसरा नंबर चैप्टर चल रहा है हिस्ट्री का। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति में इसका नारा दिया गया था। एकदम ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई। तो स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था जो है वो स्थापित कब की गई, कहाँ की गई? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की गई स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका में उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो अमेरिका में उपनिवेशों का सेनापति जो था वो जॉर्ज वाशिंगटन था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ या किस देश का था? तो लिखित संविधान सबसे पहला जो था वो अमेरिका का था। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड जो देख रहे हैं, इसका जो है इंग्लैंड का जो है वो है अलिखित संविधान, आगे पढ़ना ही है। अलिखित संविधान के रूप में इंग्लैंड का संविधान जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका उपनिवेशों में स्वतंत्रता की घोषणा का मसौदा किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, और डी नंबर ऑप्शन है जेफरसन ने इसको तैयार किया था। थोड़ा सा इधर है, जेफरसन ने इसको तैयार किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका में नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा पद्धति का विकास किसने किया था? तो जेफरसन ने ही नई शिक्षा पद्धति का विकास किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित है सवाल, और कह रहा है कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? सभी लोगों को पता होगा कि अमेरिका की राजधानी जो है वो वाशिंगटन है। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन है, और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पर इसका नाम पड़ा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध में जो है अमेरिका की पराजय हुई थी, अमेरिका हार गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि अमेरिका किस महासागर के किनारे पर अवस्थित है? तो अमेरिका जो है वो अटलांटिक महासागर के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि स्टाम्प एक्ट किसने लाया? तो स्टाम्प एक्ट जो है वो ग्रेविनिवल ने लाया। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन बने? तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन बने। कौन बने? जॉर्ज वाशिंगटन बने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो छोटा पिट ऑप्शन नंबर सी जो है वो आंसर होगा। छोटा पिट का योगदान था इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली का विकास करना। तो ये था आपका
जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सवाल थे, लगभग हमने 27 क्वेश्चन किया और ये आपका दूसरा जो चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस, उसके सारे MCQ हमने करा दिए। अब अगले दिन जो अगला जो वीडियो आएगा वो तीसरा और चौथा चैप्टर साथ में ही आने का संभावना है, क्योंकि अब थोड़ी सी गति बढ़ाएंगे। आज पहला दिन था, कल से हम लोग इस वीडियो को मैक्सिमम करेंगे, यानी 4, 5, 6 वीडियो भी आ सकते हैं। चूँकि समय कम है और काम ज़्यादा करने हैं, तो सारे MCQ हमने एग्ज़ाम से पहले कर लेने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो जितना हो सकता है दबा के शेयर करें इसको, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये रुकना नहीं चाहिए, ताकि सारे सब्जेक्ट का कोशिश करें हम लाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।